वालेकुम मेरे बाद अब स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसको भी ना मिस कीजिएगा ना स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी फंटेस्टिक, यूनिक और आउट क्लास होने वाली है। आज की जो पोएम है वो 1819 में जॉन कीट्स ने लिखी थी, जिसका नाम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ। इसकी जो लाइंस हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। जो उसमें वो कहता है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। आज की जो हमारी वीडियो है वो इन लाइंस पर मबनी होगी, लेकिन अगली जो नेक्स्ट वीडियो है इसी ही पोएम में से ली गई है। वो जो लाइंस हैं वो ये हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट्स ऑल, यू नो ऑन अर्थ ऑल यू नीड टू नो। ये वाहिद पोएम है जिसको बड़ी ज़बरदस्त एक खासियत हासिल है इंग्लिश लिटरेचर में। वो क्या है जी, इस पोएम में से दो टाइप की और दो लाइंस ऐसी हैं जो कि इस पोएम को यूनिक करती हैं और उसको इंग्लिश लिटरेचर के होराइजन पे लेकर जाती हैं। आज उनमें से हम पहली जो दो लाइंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट जो दो लाइंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ रहिए और एंड तक वीडियो को देखें, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे जॉन कीट्स की लाइफ के बारे से भी डिस्कस करेंगे और उसकी थीम्स को भी देख लेंगे कि उसमें उसने क्या क्या थीम है, और उसकी ऑटोबायोग्राफिकल जो टच है, उसकी सेंसरी जो इमेजेस हैं, और उसकी एस्थेटिक सेंस है, और उसकी जो नेचर का जो थीम है, और उसका जो मोर्टेलिटी का जो थीम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम आज आपको एक ज़बरदस्त एक सेंटेंस भी बयान करेंगे। तो वीडियो के साथ रहें और देखते रहें लिटरेचर फॉर बादक। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लाइंस हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये मैंने क्यों ली? ये बड़ी ज़बरदस्त पोएम है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ। ये एक वाहिद पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की कि टू आइकॉनिक लाइंस इन वन पोएम में ये मौजूद है। उनमें से जो पहले जो लाइंस हैं, जो दो लाइंस हैं, जो मैंने आपको अपने इंट्रो में भी पता है, वो मैंने ली हैं। जब भी मैं अपना लेक्चर देता हूँ, ये मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पोएम है पार्ट 2 में, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ, उसमें से ये ली गई हैं। तो इसमें हमें बड़ा ज़बरदस्त फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ मिलती है। क्या, जब भी आप ज़िंदगी में इमेजिनेशन का मुकाबला करते हैं रियलिटी के साथ, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जीत तो हमेशा रियलिटी है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम इमेजिनेशन में रहें। बच्चा देख रहे हैं, इमेजिनेशन में रहना चाहता है, बड़ा भी हमेशा वो चाहता है कि मैं कोई फैंसीफुल लैंड्स में रहूं, क्योंकि रियलिटी जो है बड़ी ही पंजेंट होती है, सीवियर होती है। इसमें जो रहना है बड़ा टफ होता है, टेस्टेड होता है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपॉलिंग, आप कह सकते हैं हॉन्टिंग किस्म के ट्रायल्स होते हैं, जिसमें उसको फेस करते हुए डरते हैं। इसी वजह से जो इमेजिनेशन है इज मोर पावरफुल देन रियलिटी, ये हम कह सकते हैं। इस पोएम को जब भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जॉन कीट्स की ऑटोबायोग्राफिकल टच है वो इसमें बड़ा आयां नज़र आता है कि उसकी जो ट्रांजिट नेचर है, शॉर्ट लाइफ है जो इस ज़िंदगी में, वो हमें फील होती है। जैसे कि इस पोएम का हम जब टाइटल देखते हैं उसमें भी हमें यही फील होता है। ओड का मतलब होता है गज़ल को कहते हैं जी उर्दू में, ग्रेशियन कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक कह लें आप, और ये सिम्बोलाइज करती है जो पोएम है, जो अर्न कहते हैं एक प्याले को समझ लें कहते हैं। तो ये एक मेटाफर है, एक इस्तिआरा है और एक सिंबल है किसका जी, पास्ट का आप कह सकते हैं, आर्कियोलॉजी का कह सकते हैं, आसार कदीमा जिसको आप कहते हो। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आपको पता है कि जॉन कीट्स को ट्यूबरक्यूलोसिस भी थी और वो एक लड़की से प्यार भी करता था, फैनी ब्राउन नाम था उसका, और उसके साथ साथ वो छोटी उम्र में ही मर गया था, जिसकी वजह से उसकी जो थॉट, उसकी जो आइडियाज़ हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि नेचर के साथ साथ वो ज़िंदगी में उसके साथ जो जो हो रहा है उसको भी वो बयान करता था अपनी पोएम में। तो उसी इस पोएम के जो सिंबल है जो मैंने अभी आपको बताया है, ग्रेशियन अर्थ, इसमें भी वही यही बयान करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक ट्रांजिट है, टेम्पोरेरी है, शॉर्ट लिव्ड है। कैसे? जैसे हमारे हिंदू भाई भी जब वो उनका कोई मर जाता है तो उनकी लाश होती है वो उसको जला देते हैं, तो वो उसके जो उसका राख होती है वो भी किसी प्याले में रखते हैं। वो इस तरह की ही जो प्याला है उसको हम कहते हैं अर्थ।
और इसके साथ साथ जब आपको पता है ग्रीक माइथोलॉजी में या पुराने फिरौन के ज़माने में भी जो मुर्दे मर जाते थे उसके साथ साथ वो रख भी देते थे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ये वो। तो जब वो ये प्याला निकला है उस माजी से, आर्कियोलॉजी से, तो उसमें जो उसकी धूल है, मिट्टी है, उसकी जो पैटर्न्स हैं, उसका आर्ट है, जो आर्टिस्ट होगा जिसने वो प्याला बनाया होगा तो उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है ये पोयम कि कैसे वो उस प्याला जो उसने बनाया था उसका आर्ट कितना पुराना है और अभी तक वो जिंदा है, लेकिन उसके प्याले के साथ क्या हो गया, वह धूल मिट्टी लगी जिसकी वजह से उसका आर्ट थोड़ा मान पड़ गया है। तो ये थी इस पोयम की थोड़ा टाइटल के हवाले से डिस्कशन। और अब हम आते हैं कि ये जो लाइन जो मैंने ली हैं ये क्यों ली हैं, क्या वजह है। मैंने ये इसलिए लाइन ली है कि जो इमेजिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मोर पावरफुल है देन रियलिटी से। इसीलिए वो ये कहना चाह रहा है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि जो भी हम मेलोडीज को सुनते हैं, जो भी हमें नज़र आती हैं, वो हमें बज़ाहिर लगता है कि वो बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं और दिलकश है, लेकिन जो हमने नहीं सुनी अनहर्ड मेलोडीज, कहता है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा कैचिंग है, अट्रैक्टिव है, सीड्यूसिंग है, एल्यूरिंग है। वो क्या है जी, जैसे कि हमारी जन्नत भी हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने अनहर्ड है वो भी। और अनहर्ड जो इमेजिनेशन में जब एक पोइट या कोई राइटर हमें लेके जाता है जिसको हमने नहीं देखा ज़िंदगी में, वो हमें ज़्यादा स्वीटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ये वो कहना चाह रहा है इस पोयम में। मेरे बाद अब स्टूडेंट्स इस वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जॉन कीट्स है क्यों इतना डिप्रेस्ड है, वो क्यों इन स्टेट ऑफ डोल्ड्रम्स में है, उसकी क्या वजह है। वो एक नेगेटिव कैपेबिलिटी का शिकार है और वो एस्केपिज्म का भी शिकार है, जो कि ज़िंदगी की हकीकतों से दूर जाना चाहता है। वो ऐसी इमेजिनेशन लैंड्स में जाना चाहता है जहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो जाना चाहता है फेरी लैंड्स में एंड फार फ्लंग एरियाज में, ऐसी टेरिटरीज में जाना चाहता है, ऐसे इलाकों में जाना चाहता है, ऐसे प्लेसेस में जाना चाहता है जो जिंदगी में किसी इंसान ने ना देखी हो, जो कि अनसीन हो और क्या हो, हिडन हो, और ऐसे सीन्स हों ऑफ नेचर के जहां वो अपनी जो अंदर की जो कैथारसिस है वो उसको अच्छा फील करवा सके और वो उसकी जो सेंसरी जो उसकी जो 7 हिस्से हैं उसको एंजॉय करा सके, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो मरने वाला है। 25 साल की ही उम्र में वो एक जवान लड़का वो मर जाता है, किसकी वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसी वजह से वो क्या कहना चाह रहा है इस पोयम में, इन लाइंस में, कि वो बहुत ही रोमांटिक जीनियस भी है। ये आपको मैं बताता चलूं कि ये जो जॉन कीट्स है ये इंग्लिश लिटरेचर का द मोस्ट रोमांटिक पोइट है, इसलिए वो बड़े ही रोमांटिक वे में रिमोट एरियाज में जाना चाहता है। तो इसी वजह से आपको पता है कि ये जो इमेजिनेशन है ये मोर पावरफुल है। इसमें वो पोइट जो है विजुलाइज कर रहा है ऐसी प्लेसेस को जो हमने बीए की एक पोयम है टारे उसमें भी देखी है। फिर हमने यही जो मंजर है जो विजुलाइज किया है वो एसटी कॉलेज की जो पोयम्स हैं कुबला खान और द एंशिएंट मेरिनर में भी देखी हैं। तो इसलिए ये जो इमेजिनेशन होती है, फैंसीफुल लैंड्स होती हैं, ये सरपास करती हैं हमेशा रियलिटी ऑफ लाइफ को। दीज हिडन जो लैंड्स हैं आर मोर अट्रैक्टिव होती हैं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ कि हम वहाँ जाएं जिसको हमने नहीं देखा। और ये आंखों को, हमारी आंखों के लिए मोर कैचिंग होती हैं टू आवर आइज, एल्योरिंग टू आवर सेंसेस, और ये बड़ा एल्योर करती हैं, सीड्यूस करती हैं हमारे जितने भी 7 सेंसेस को। और वो क्या करना चाहता है जो जॉन कीट्स है, वो ये भी कहना चाह रहा है कि ये ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं इससे मैं तंग आ गया हूँ, मरना तो है सबको लेकिन मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ। तो वो क्या करना चाहिए, एस्केप करना चाह रहा है रियलिटीज ऑफ लाइफ से, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ज़िंदगी के हवाले से जो बड़ी सीवियर होती है। और इन हकीकतों की वजह से वो किसको चूज किया, उसने इमेजिनेशन को, फैंसीफुल लैंड्स को, और उसने क्या किया है, सीड्यूस जो करती हैं ऐसी प्लेसेस टू द माइंड्स को, कैप्टिवेटिंग उनमें स्किल्स होती हैं टू द इमोशंस को, जो कैप्टिवेट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन वो बंदा रियलिटी में वो मर रहा है। लें जी हमारे बाद अब स्टूडेंट्स जहां आज वीडियो को ब्रेक लगाते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो पार्ट 2 होगा, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो आज हमारा जो सेंटेंस है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो बहुत बड़ा साइंसदान था और जिसने इमेजिनेशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एक कोड लिखी थी। वो कहता है इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। वाई?
knowledge is limited while imagination encircles the world. What does it mean? It means कि दुनिया में जो भी तरक्की हुई है, जो भी आप देख रहे हो, उसकी जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, जो भी साइंसदानों ने जो भी काम किया है बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या दुनिया में जो भी तरक्की आप देख रहे हो, वो किसके ज़रिए है? इमेजिनेशन के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए नहीं है। इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल दैन रियलिटी। और जाते जाते बस मैं यही कहूँगा, कल इंशाल्लाह इसको मिस ना करें वीडियो को, क्योंकि कल इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी एज ए मुस्लिम जन्नत के ऊपर, जो जन्नतुल फिरदौस जिसको आप कहते हो, उसके थीम्स देखेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल टच देखेंगे कीट्स का, और उसकी लिटरेरी जो उसके रिलेशनशिप है विद अदर लिटरेरी पर्सन्स जॉन कीट्स के, उसके ऊपर डिस्कस होगी। इसके साथ साथ यूटोपियन जो बुक है उसके ऊपर बात होगी कि ये क्या है, ये कौन सी आइडियल वर्ल्ड है। और इसके साथ साथ एक और बात भी होगी कि वाई जॉन कीट्स इज सो फेमस इन हिज लिटरेरी पर्सन्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। चाहते चाहते बस यही कहूँगा कि अपने कमेंट्स में, अपनी आराम में हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादब। अल्लाह हाफिज़।